हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है सातवां फेरा। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। एक हाथ में रिया की शादी का कार्ड और दूसरे हाथ में जिस पे लगातार राहुल की माँ का फ़ोन आ रहा था। न तो राहुल वो फ़ोन पिकअप कर पा रहा था, न ही वो कार्ड खोल पा रहा था। अपने नए घर में अकेला सा एक घने सन्नाटे के साथ, वो सन्नाटा जिसके साथ पिछले 2 साल से राहुल रह रहा था। कहाँ है तू? पिछले 4 घंटों से तुझे फ़ोन कर रही हूँ। माँ राहुल के फ़ोन उठाते ही बोल पड़ी। बस माँ, निकल ही रहा हूँ घर से, शाम की बस से रात तक पहुँच जाऊँगा। ओह, मतलब वो कार्ड तुझे मिल गया? माँ की आवाज़ में छुपी उदासी को राहुल ने देख लिया। माँ, मैं घर आके बात करता हूँ, राहुल ने बोला। खाना घर आके खाएगा या खा के आएगा? माँ ने पूछा। पता नहीं, बस इतना ही बोल पाया राहुल और फ़ोन काट दिया। बस के सफ़र में राहुल बस यही सोचता रहा कि अचानक ये क्या हो गया। अभी 3 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। राहुल और रिया अच्छी नौकरी कर रहे थे। वो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे थे। फिर 3 साल पहले राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन बना लिया। मम्मी पापा, रिया और रिया के पेरेंट्स ने कितनी दलीलें रखी कि अभी सही वक्त नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, पर राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। आज 3 साल बाद राहुल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे ही बढ़ता जा रहा है। राहुल अपने बिजनेस में इतना मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसने खुद को रिया का साथ छोड़ दिया। 25 अगस्त ये तारीख तय हुई रिया की शादी की। आज 4 मई है। आज से 3 महीनों बाद रिया हमेशा के लिए किसी और की हो जाए। वो सारी बातें जो रिया राहुल के बीच हुई थी, वो सारे लम्हे जो रिया और राहुल के साथ जिए थे, वो सारी भावनाएं सबका मानो राहुल ने कत्ल कर दिया। धीरे धीरे अपने ही हाथों से उतर कर जैसे ही राहुल ने अपना कदम अपने घर की तरफ बढ़ाया, उसे कुछ अजीब सा लगा कि आज उसका शहर उसका स्वागत नहीं कर रहा है। पहले जब भी राहुल आता था अपने घर, उसे लगता था कि उसके घर की तरफ जाती गलियां, वो पुराने मकान, हर घर के आंगन में लगे पेड़ और उनके सरसराते पत्ते सब राहुल का स्वागत कर रहे हैं। पर आज कुछ भी नहीं था ऐसा। था तो बस अनंत शून्य, एक खामोशी जिसकी ओट से एक आवाज़ आ रही हो, राहुल अब यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, वापस चले जाओ, फिर कभी लौट के मत आना। वैसे तो राहुल को अपने घर जाना था पहले, पर उसके पैर अपने आप रिया के घर की तरफ चल पड़े। राहुल ने डोर बेल बजाए। उसे यह भी नहीं याद रहा कि रात के 10 बज रहे हैं। दरवाज़ा रिया के भाई राघव ने खोला। पहले तो राघव एक पल के लिए हैरान था कि राहुल को देखकर राहुल ने रिया को हॉल में देख लिया और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। राहुल को देख रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर आंखों में एक दर्द भी दिखा। वे लग रहे हो, चाय पियोगे? शादी कर रही हो, तुम्हारी मीटिंग काफ़ी लंबी रही, 3 साल लंबी, ये बोलकर रिया किचन की तरफ चली गई। वैसे तो राहुल ने कितनी ही रातें रिया के कमरे में बिताई उसके साथ, पर आज किचन में भी जाने के लिए उसके कदम नहीं उठ रहे थे, मानो किसी ने ज़मीन में गाड़ दिए हों उन्हें। किसी तरह राहुल किचन में गया रिया के पीछे। वैसे एक बात बोलूं, विक्रम तुम्हारी एक कंपनी में काम करता है। कौन विक्रम? लगता है तुमने कार्ड पे दूसरा नाम नहीं पढ़ा। राहुल को ध्यान आया कि उसने बस का ही नाम पढ़ा था पर, और बिना देर किए घर से निकल गया। कौन सी कंपनी? राहुल ने हैरानी से पूछा। राहुल ने कंपनी का नाम बोला, जवाब दिया। अच्छा, उस कंपनी में? मैंने वो कंपनी 6 महीने पहले बेच दी थी। रिया कुछ नहीं बोली, चाय बनाने में व्यस्त हो गई और राहुल उसे देखने में। अब तक हॉल में ही रिया के माता पिता और राहुल के माता पिता आ चुके थे।
सबके लिए चाय लेकर किचन से निकली और उसके पीछे पीछे राहुल आ गया। राहुल और रिया ने पूरा अपना बचपन, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एक साथ बिताया। पूरे शहर ने इनको एक दूसरे का हमसफ़र मान लिया था। सब यही चाहते थे, पर वक्त ने एक अजीब सा मोड़ लिया और सब कुछ उथल पुथल हो गया। जिस दिन से शहर वालों को ये बात पता चली कि रिया और राहुल से नहीं किसी और से शादी कर रही है, तब से एक कोहराम सा मच गया। रिया के पड़ोस के अंकल, जो शहर के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, विक्रम के पूरे खानदान के इन्वेस्टिगेशन में लग गए और रिया के दोस्तों ने विक्रम स्टार्ट कर दिया। हर कोई लग गया था एक सबूत ढूंढने में जिससे रिया का मन बदल सके। वो यह साबित करना चाहते थे कि विक्रम रिया के लायक नहीं है। हॉल में एक चुप्पी सी छाई थी जिसे रियन ने तोड़ा। तुम्हें देख के अच्छा लगा? अजीब बात है, हमने साथ में 6 फेरे लिए और अब मैं 7 फेरे किसी और के साथ लेने जा रही हूँ। 6 फेरे? राहुल सोच में पड़ गया। हमने कब 6 फेरे लिए? असमंजस में पूछ बैठा वो रिया से। रिया के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफ़ी वक्त बाद आई। उसने चेहरे पर नज़रें कमरे में घुमाई तो पाया सब उसी की तरफ देख रहे हैं, इस इंतज़ार में कि वो बताएगी कब उसने और राहुल ने 6 फेरे ले लिए। रिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, याद है तुम्हें जब मैं नई नई तुम्हारे पड़ोस में रहने आई थी? कैसे घंटों हम दोनों अपनी अपनी छत पर खड़े एक दूसरे को देखते रहते थे। वो था हमारा पहला फेरा। वो लंच बॉक्स वाला किस्सा तो याद ही होगा तुम्हें, जब मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स छुपा दिया था और तुम मेरे पीछे दौड़ पड़े। पूरा एक चक्कर लगाया था हमने स्कूल का, मैं आगे और तुम पीछे पीछे। ये सुनते ही राहुल की हल्की सी हंसी निकल गई, मानो वो लम्हा उसके नज़रों के सामने से गुजर गया। वो था हमारा दूसरा फेरा, रिया बोली। ये सुनकर राहुल फिर से गंभीर हो गया। 10वीं के बाद जब तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, याद ही होगा तुम्हें वो दिन? मेरा जन्मदिन था और वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस अपना सामान बाहर गाड़ी में रखने में व्यस्त थे और फिर बिना कुछ बोले चले गए। मैं तुम्हें देखती रही, तुम्हारी गाड़ी की तरफ। जब वो आंखों से ओझल हो गई, मैं तब भी वहीं खड़ी थी कि शायद वो गाड़ी वापस आ जाए, तुम आ जाओ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितना कुछ कहना था तुम्हें, पर न कह सकी कि मैं। 3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम चले गए और फिर 7वें दिन तुम वहीं अपने घर के दरवाजे पर दिखे। मैं बता भी नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। कुछ पलों के लिए लगा कि कोई ख्वाब देख रही हूँ मैं। फिर तुम मेरे करीब आए और मुझे गले से लगा लिया। उस दिन तुम्हारे स्पर्श ने शायद मुझे रूह तक छू लिया था। वो था हमारा तीसरा फेरा। कमरे में बैठे हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए थे। राहुल के आंखें भी नम हो गई थी। वो रिया को रोकना चाहता था, शायद आगे सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसे अब ये एहसास हो रहा था कि रिया से वो कितना दूर हो गया और अब रिया किसी और की होने वाली थी। कुछ दिनों में फिर वो दिन आया जब तुमने अपने दिल में छुपे जज्बात निकाले। सुनना चाहती थी। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब से मुझे देखा था पहली बार तभी से, पर कभी कह नहीं पाए। वैसे भी उसी वक्त तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर क्योंकि तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, ये जायज़ था मैं भी तुम्हें इंतज़ार करवाऊँ। मैंने बोल तो दिया था कि पूरे 4 महीने बाद जवाब दूंगी, पर मैं 1 हफ्ता भी नहीं रुक पाई। जब मैंने तुम्हें कहा कि आज स्कूल मत जाना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कितनी तीखी मुस्कान आई थी तुम्हारे चेहरे पर। तुम समझ ही गए थे कि मैं और नहीं रुक सकती। और फिर मैंने बताया तुम्हें कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो था हमारा चौथा फेरा। कि राहुल के आंखों से आंसू निकल पड़े। न जाने कब से वो बेताब थे निकलने को। इस वक्त राहुल को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली उससे। वो कितना कुछ कहना चाहता था पर कुछ न बोल पा रहा था। हमारा पहला कॉलेज बंक तो याद ही होगा तुम्हें, वो बारिश और वो नया पेट्रोल पंप जहाँ हम दोनों बैठे थे।
कितनी तेज बारिश हो रही थी ना, और उस पेट्रोल पंप जो कि अभी शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ हम दोनों बैठे थे। वो लम्हा कितना खूबसूरत था। पहले मैं तुम्हारे इतने करीब बैठी थी, एक प्रेमिका के रूप में। कितना कुछ चल रहा था मेरे मन में, और तुम थे कि मुझे न्यूटन्स लॉ समझाने में लगे थे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी एक सौतन भी है, और वो है साइंस। फिर मैंने तुम्हारी तरफ देखा, बुक को बैग में रखा और मेरी आंखों में देखने लगे। फिर वो हुआ हमारा पहला किस। मेरी दुनिया वहीं थम सी गई थी। वो 3 मिनट शायद अब तक से सबसे खूबसूरत 3 मिनट रहे मेरी लाइफ के। वो था मेरा 5वां फेरा। के पेरेंट्स और राहुल के पेरेंट्स को ये तो पता था कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर प्यार इतना गहरा और खूबसूरत है इसका अंदाजा भी नहीं था उन्हें। घड़ी की सुई ने बताया कि रात के 2 बज गए। जितने आंसू निकलने थे निकल गए सबकी आंखों से। अब सबके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये लव स्टोरी अपने अंतिम चरण पर थी। 5 फेरे हो चुके थे, अब छठे फेरे की बारी थी। कमरे में बैठे राहुल और रिया के पेरेंट्स कमरे में बैठे राहुल और रिया के पेरेंट्स आज प्यार की एक नई परिभाषा को समझ रहे थे। वो प्यार जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। उस कमरे में मानो वक्त रुक सा गया, चुप सी हो गई। सभी इंतजार कर रहे थे कि वो बताएगी छठे फेरे के बारे में, पर नहीं। पर जब वो कुछ देर तक खामोश रही, तब रिया के पापा ने पूछा, और छठा फेरा कब हुआ? रिया के माँ के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, पर रिया खामोश थी। राहुल जानता था वो छठा फेरा क्या था। वो था एक वादा जो राहुल ने रिया से किया था, भोपाल की कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सबका ध्यान राहुल की तरफ हो गया जब उसके मुंह से निकला भोपाल। रिया ने ध्यान दिया तो पाया कि अब राहुल मुस्कुरा रहा था। ये वही मुस्कुराहट थी जो तब दिखी जब रिया ने राहुल को बताया कि वो उससे प्यार करती है। राहुल ने बोला, मैं कॉलेज के बाद इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर चला जाऊंगा और रिया भोपाल चली जाएगी। ये पहली बार था जब हम दोनों अलग हुए थे और हमें 6 महीने एक दूसरे से दूर बिताना था। वैसे तो मेरा पूरा ध्यान इंटर्नशिप पे था, पर मैं 2 दिन भी नहीं रह सका रिया के बगैर। 4 दिन की छुट्टी ली बहाना बना के और सीधे भोपाल चला गया। रिया को भी नहीं पता था कि मैं भोपाल आ रहा हूँ। सैटरडे मॉर्निंग 3 बजे हमारी बात हुई और मैंने बातों बातों में उसके हॉस्टल का पता पूछ लिया। 7:30 पर मैंने उसके हॉस्टल के नीचे खड़ा था, वो बालकनी में अपने। शायद उसे पहले ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं ही हूँ। जब हुआ तो वह दौड़ी चली आई। हम पूरा भोपाल घूमे और शाम को लेक वीक जा बैठे। वहाँ पर एक बेंच था, वहाँ बस हम दोनों थे। वैसे भी रात के 2 बजे भोपाल सो चुका था। झील के किनारे बस हम दोनों थे, एक दूसरे के हाथ थामे। मैं अपना सर टिकाए हुए थी और उसके सर के सहारे मैंने अपना सर टिकाए बैठा था। हम दोनों झील की लहरें, ठंडी ठंडी हवा जो अपने साथ लहरों के किनारे पर टकराने पर उठते छींटों को ले आ रही थी। वहाँ पर उस पल मैंने रिया को ये वचन दिया कि कभी भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। ये था हमारा छठा फेरा। छठे फेरे पूरे हुए, अब कुछ नहीं था कहने को और न ही कुछ था सुनने को। रिया राहुल के पास गई और उसका हाथ थाम लिया, मानो उसे खड़े होने को बोल रही हो। शायद इस पल वो दोनों ये भूल गए कि कमरे में उनके अलावा और कोई भी था। रिया राहुल को कैंडल और माचिस लाने को बोली। राहुल ने टीवी टेबल के दराज से कैंडल निकाल के लाया। रिया ने कैंडल जला के सेंटर टेबल पर रख दी। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। राहुल को पता था अब क्या होने वाला है। राहुल ने रिया का हाथ थामा और कमरे का एक चक्कर लगाया और बोला, लो हो गया हमारा 7वां फेरा। दोनों के पेरेंट्स और राघव हैरानी असमंजस से उन दोनों को देख रहे थे। ये अचानक क्या हुआ? अभी रिया और राहुल ने अपना 7वां फेरा भी पूरा कर लिया। रिया संध्या राहुल की माँ से बोली, माँ घर की चाबी दीजिए, घर जाना है। संध्या हैरानी से रिया की तरफ देख रही थी। आज पहली बार रिया ने उनको माँ कह के पुकारा। चाबी
रिया को दे और वो सूरज यानी कि राहुल के पापा की तरफ देखने लगी, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और राहुल और रिया कमरे से निकल गए अपने घर की तरफ। ये थी राहुल और रिया की कहानी, जो है हमारा 7वां फेरा। कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।